ओके। आज हैप्पी टू हेल्प सेशन में हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से हमारे हेल्थ में हम हमारी हेल्थ इशू बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और वो कैसे हम सकस संतुलित आहार लेकर हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करके कैसे हैप्पी और हेल्दी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में हमारे डॉक्टर आनंद मोरे सर हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। डॉक्टर होकर भी अ, वो खुद एक डॉक्टर होकर भी उन्होंने उनका बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है और बहुत सारे लोगों की वो हेल्प करते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर आनंद मोरे सर। सर, स्टेज इज योर्स। सर, मेरी आवाज आ रही थी, मेरा नेटवर्क कनेक्ट। ओके, थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू प्रीति मैडम, बहुत अच्छा इनवाइट किया आपने। तो जरूर लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि प्रीति मैडम कहीं ना भूल गई कि लास्ट में वो आप सबको एक गिफ्ट अनाउंस करने वाली है। और खाली आपके लिए 40 मिनट का टाइम अगर निकालते हो तो जरूर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ, आप जो भी कुछ गोल लेके आए हो वो गोल आपको जरूर मिल जाएंगे, उसकी दिशा आपको मिल जाएगी। और शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुद्धा भाषा, भिन्नासुद्धा वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज हम हैप्पी टू हेल्प सेशन ले रहे हैं। तो अपने इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर जो भी नए बंदे हैं, सब कुछ हमारे जो मेंटर्स है वो आ चुके हैं, तो उनका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज संडे मॉर्निंग है, कुछ ना कुछ हम इस 40 मिनट में आप खुद के लिए, परिवार के लिए और मित्र परिवार के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो अच्छे हेल्दी कुछ पॉइंट्स आपको मिलने वाले, इसलिए आप डायरी पेन हाथ में रखिए, आप नोट्स निकालिए ज्यादा ज्यादा, और आखिर में आप क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो ज्यादा ज्यादा। जिन्होंने कैमरा ऑन करना है और डायरी पेन लेके सभी ने बैठना है। यस। तो चलिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है, हम परांडा से बिलोंग करते हैं। ये हैप्पी टू हेल्प सेशन में हम ज्यादा ज्यादा लोगों को इनवाइट करके उनको ज्यादा ज्यादा एजुकेट करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स। यानी ज्यादा ज्यादा लोगों को एजुकेट करके उनको अच्छी तरह से एक हेल्थ देना, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक, इस चारों घटकों के ऊपर से। देखिए, बीच में आपने देखा था कि कोविड आया था, तो कोरोना में कैसा था कि बहुत सारा हम डिपेंड रहते हैं कि गवर्नमेंट ही हमारा सब कुछ करे, या हमारा परिवार ही हमारे लिए करेगा, या डॉक्टर से हम कर लेंगे। जी नहीं, कैसा है कि हेल्थ ये खुद की प्रॉपर्टी है, प्रायोरिटी है। और उसके लिए खुद को अच्छी तरीके से एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, एक्सरसाइज अच्छी तरह से करना पड़ता है, जो भी कुछ है वो हेल्थ पैरामीटर्स जो हमें एक स्वस्थ बनाते हैं, दीर्घायु बनाते हैं, एक हेल्दी, हैप्पी और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमें कारगर साबित होते हैं। तो ये सभी आज हम देखने वाले हैं। नहीं तो इसी प्रकार से एक बार हम बीमार अगर पड़ेंगे तो हमारा शारीरिक भी, मानसिक भी, आर्थिक भी, सब तरफ से नुकसान होता है। और जो भी कुछ समझो, एक बार कपड़ा फट गया तो फिर से सीने के बाद उसी तरह से होता नहीं है। वैसे एक बार हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा कॉस्ट भी जाता है, और हमारा जान भी खतरे में जाती है, फिर बाद में उतना हम रिकवर नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमें हेल्दी बनाए रखना यही इंपॉर्टेंट है, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। तो ये मैं कुछ स्क्रीन कर शेयर करते करते बात करना चाहूंगा। यस। तो देखिए, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मोरे है। इस हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम से डॉक्टर रमा मोरे जो हमारे मैडम है, वो ज्वाइन हो चुके थे। उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद उनका 2 महीने में बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर वो देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया। और सबसे पहले यहाँ पे जो मोटो है यहाँ का, और पर्पज, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और उसके साथ जैसे कुर्वंती विश्व स्वास्थ्य, यानी जो हमारे ऋषि मुनि बोलते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति, विश्व गुरु विश्व वंदे भारतीय संस्कृति का मकसद यही है कि मानव शांति और विश्व कल्याण, ये सभी से यहाँ पे, और कुरंतु विश्व स्वास्थ्यम से हम यहाँ पे आए हुए। यहाँ पे सभी प्रकार के लोग यहाँ पे एक साथ आते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं कि भिन्न आसुदा भाषा, भिन्न आसुदा वेश, एक संस्कृति एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, इस प्रकार मैं शुरुआत करने से पहले उस सबका मालिक एक परमात्मा को मैं
प्रणाम करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी कुछ यहाँ पे गोल खुद के लिए परिवार के लिए आए हो लेके आए हो, तो वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, सफल हो जाए। यस, तो ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बीच में एक कोविड हॉस्पिटल भी था। तो देखिए यहाँ पे हम पाइल फिशर फिशुला से लेके सभी ऑपरेट करते हैं और अत्यावश्यक सेवा भी देते हैं। लेकिन उसके साथ बीमार पड़ने के बाद तो हॉस्पिटल में लोग आते हैं, लेकिन बीमार पड़ने से पहले हम फिट एंड फाइन कैसे रहे, या कुछ दीर्घकालीन आजार उनको है, असंसर्गिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तो उससे छुटकारा कैसे पाए, लाइफस्टाइल चेंज कैसे करे, क्या है राज जो हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीने के लिए। तो इसके लिए हमने मोरे स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर यहाँ पे निकाला है, जहाँ पे आते हैं और अपना कराडा स्कैन मशीन के ऊपर अलग अलग प्रकार के शरीर के पैरामीटर्स को सर्च करते हैं, और वो पैरामीटर्स को टारगेट बनाते हैं कि ये नॉर्मल एबनॉर्मल क्यों हुए, तो नॉर्मल के पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से लाइफस्टाइल, किस तरह से न्यूट्रिशन क्या करना पड़ता है। तो ये सभी वो करते हैं और एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री और हेल्दी हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। तो यस, तो ये हमारे मेंटर्स हैं, हर्षद सर और भाग्यश्री मैडम, जिनकी वजह से हम इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाए, और जिनकी वजह से हम यहाँ पे हेल्थ बास्केट फोरम से हम पूरे दुनिया को जुड़ चुके हैं, और हमारा जो मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, उसको हम अंजाम देते हैं। यस, देखिए यहाँ ज्वाइन होने से पहले मेरी अवस्था कैसी थी। मेरे पेट के ऊपर इतना बड़ा हुआ था कि दो दो सिलेंडर का बोझा लेके मैं चलता था। मुझे ऐसा लगता था कि जितना बड़ा पेट मेरा बड़ा है उतना मैं शेड बन चुका हूँ, जिन्हें उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट बन चुका था मेरा। और देखिए कैसे मेरे मसल्स भी वीक हो चुके थे, और फैट भी बढ़ चुका था, बॉडी फैट, विजरल फैट, ये सभी चीजें। और हाँ, हमारी दोनों की जोड़ी डॉक्टर मामोरे और मेरी, तो देखिए कि कैसे चंगू मंगू जैसी लगती थी। हमारा कंपटीशन था कि किसका पेट ज्यादा बढ़े, उसमें भी मैं आगे था उनसे। हालांकि जब मैं योगा, जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग सभी कुछ करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त हुआ मेरा, तो उतना ट्रांसफॉर्मेशन पहले नहीं हुआ था। 87 किलो मेरा वजन था, 82 के बीच में ही स्टक होता था, बीच में कम ज्यादा इतना ही। और उसमें मेरा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये शुगर, ये भी बॉर्डर लाइन के ऊपर चला गया था। और जिसकी वजह से मुझे चलते टाइम धाप लगना, पैरों में ऐसे कैंप्स आना, थोड़ा फंगल इन्फेक्शन, ये सभी चीजें होना शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने जैसे छोटा बच्चा चिंगम मुंह में चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, वैसी मेरी अवस्था चिंगम जैसी हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है हम दोनों का भी, जैसे, तो ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया भी हमारा स्ट्रांग हो चुका है। और इस तरह से जो हमारा मसल्स गेन अच्छी तरह से हुए, और बोन मास भी हमारा अच्छा बढ़ा है, जिसके साथ हेल्दी फैट लॉस हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ इस फोरम के ऊपर किस तरह से हुआ है, कि आप आखिर तक अगर बैठेंगे तो आप भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करके एक हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ अपने परिवार के साथ, मित्र परिवार के साथ जी सकते हैं। तो देखिए ये दोनों का भी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हमारा बच्चों में भी इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है कि छोटा बच्चा बड़ा दिखता था, बड़ा छोटा दिखता था। लोग बोलते थे कि अरे यार आप तो खाते पीते घर के लग रहे हो, लेकिन आप बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हम तो बोलते थे कि साला एक ही बर्तन में खाना खा रहे हैं हम, फिर भी ऐसा क्यों होता है। उनको स्नैकिंग क्रेविंग्स भी बहुत होता था, ये समझ में नहीं आता था कि हालांकि हम डॉक्टर होते हुए भी हमें नॉलेज इमरजेंसी बाकी ये सभी का था, लेकिन जो खान पान बाकी का ये सभी चीजें है, उस पे ध्यान ज्यादा नहीं जाता था। खाते थे हम, लेकिन उसमें से जितना पोषक आहार शरीर में जाना चाहिए उतना जाता नहीं था। वो क्यों, आगे आपको भी वो पता चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद किस तरह से हमारे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और उनको शारीरिक और मानसिक दोनों भी स्ट्रांग रहने की वजह से वो स्टेट लेवल के गोल्ड मेडल लेके जो अपने एकेडमिक करियर में भी बहुत अच्छा उन्होंने अपना खुद का जबरदस्त मुकाम हासिल किया है। और देखिए ये पूरे परिवार ने इस तरह से हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि यहाँ पे देखिए अगर मैं इस फैमिली से ज्वाइन नहीं होता तो शायद मुझे अभी तक एक छोटा मोटा अटैक आके एक दूसरी गोली भी चालू होनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से हुआ है हमारा। सभी मेरे माता पिता और जो मेरे सास ससुर और हम सब ये यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद हमारा कम से कम सब जनों ने मिलकर 84 kg, 84 किलो वजन कम, इस पृथ्वी के ऊपर का बोझ हमने कम किया, ऐसा बोलेंगे। और एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हम। तो देखिए मेरा पहला वजन बढ़ने का कारण यही था कि खुद का हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ, उसके साथ मैंने किताबें भी लिखी है, बहुत सारे पेपर्स में मैं लिखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर आनंद मोरे परंडा ऐसा सर्च करेंगे आप तो यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपको दिखूंगा। ये सब करते करते शरीर से ध्यान हट गया था, या टाइम ही नहीं मिलता था। रात रात तो कभी कभी लिखना पड़ता था, रात में बीच में उठ के पेशेंट देखते ही आगे का लिखान चालू होता था। अवेरी नींद थी, ये एक्सरसाइज लैक हुआ तो करता था, और जो आहार है मुझे लगता था कि वही है सफिशिएंट, ये सभी। उसके बाद देखिए कि किस तरह से हमने अगला किताब जो आरोग्य का संविधान, आरोग्य अमृत, ये भी हमने लिखा है।
और जिसको हमको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। ये बहुत सारा आप ये जो है अपना वनराई पुणे, इन इसकी तरफ से आप ले सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप रख सकते हो और आप मंगा सकते हो, कि जिसमें सब कुछ दिया गया है, योग, आयुर्वेद, अध्यात्म और मॉडर्न साइंस के बेस के ऊपर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टिया किस तरह से आपको स्ट्रांग बनाया जाए। यस, तो आगे देखेंगे हम। तो मैंने एक बार जैतरन फास्टेस्ट चैलेंज, डॉक्टरों की प्रतियोगिता थी, जो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो कंडक्ट करने वाले थे जो अपने मिलिंद सोमन जी, उन्होंने टास्क दिए थे 2 मिनट के कुछ, और उसके साथ क्विज भी थे। तो मैंने वो सॉल्व किए और टास्क भी मैंने अटेंड करके भेज दिया। लेकिन उसको फॉलोअप मैंने नहीं रखा, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे फोन आया कि सर आपका सिलेक्शन हो चुका है। और फिर बाद में मुझे ऐसा पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में आप 3 में बैठे हो। और मुझे फिर उनके इनविटेशन भी आ गया, उसके साथ जो भी कुछ खर्चा जाने आने का, वहाँ रहने का, होटल में एक दिन पहले एक दिन बाद में, ये 7 स्टार प्रॉपर्टी थी। और वहाँ जाने के बाद मिलिंद सोमन जी आए, उनके साथ मुझे 2 घंटे स्टेज के ऊपर बिताना पड़ा। हम तीनों थे, वहाँ जाने के बाद 3 डॉक्टर इंडिया से सिलेक्ट किए थे, जिसमें जाने के बाद मुझे लगा कि मैं रहूंगा। तो वहाँ पे देखा तो मेरा पहला ही नंबर था। दूसरा नंबर जो हमारे ग्वालियर से डॉक्टर थे, तीसरा नंबर कोलकाता से थे। तो इस तरह से हमारा कम से कम 2 घंटे हमने डिस्कस किया। आगे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें बहुत सारा फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है। और वहाँ पे रिवार्ड्स अवार्ड जो हमें मिला है, बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स भी मिलते हैं यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, नकळ जैसे सुरवंटाचे फुलपाखरू वो बन जाते हैं, इस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वो समाजाभिमुख बन जाता है, जिसकी वजह से समाज हमें कुछ अलग तरीके से देखना शुरू करता है, और बहुत सारे अवार्ड्स रिवार्ड से वो सम्मानित करता है। इस तरह से डॉक्टर रमा मोरे मैडम को भी ये आरोग्य दूत, ज्ञान किरण पुरस्कार, ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ये सब जो टिपिकल जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप कितना डिवोशन से, कितने मेहनत लगन से, पॉजिटिव एटीट्यूड से यहाँ पे ज्वाइन होते हो, किस तरह से आपको कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी है, और इसके ऊपर ये सब अवलंबन है। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये खुद का रिजल्ट है, आपको भी रिजल्ट मिल सकता है अगर आप इस तरह से इसी राह पे आप चल सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि महाजनों ये नगता सब पंथा, यानी कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ सुनते हैं यूट्यूब पे, बाकी के सब जन हमारे बोलते रहते हैं कि इस तरह से करो, लेकिन किसको फॉलो करिए हमें समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी संस्कृति बोलती है एक वाक्य कि महाजनों ये न गता सब पंथा। जो सक्सेसफुल आदमी रहते हैं, जिस पंथ से गए हैं, मार्ग से, उसी मार्ग को हम अगर आकर परिक्रमण करते हैं उसके ऊपर से, तो हम भी उसी सक्सेस को पा सकते हैं। तो उस प्रकार आप डायरी पेन लीजिए, और जैसे संत ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं की तरी अवधान ऐकले दीजिए, मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघडाय का। इस तरह से सावधान होके आप ज्यादा ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे ज्वाइन होते हैं हर रोज मॉर्निंग में, सुबह 6 से लेके 7 तक वर्कआउट, 7 से 7:30 तो पौने 8 तक एखादे सीनियर मेंटोर्स, डॉक्टर्स, इन सभी का हेल्थ के बारे में हेल्थ टॉक रहता है। फिर बाद में क्वेश्चन एंड आंसर रहते हैं। 2 घंटे हमारे शरीर के लिए, खुद के परिवार के लिए, मित्र परिवार के लिए एक जगह आते हैं, और एक क्लब बन जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार का जैसे क्लब रहता है कि ताश के पत्तों का, कैरम का, योगा का, जो भी कुछ, तो साइकिलिंग, स्विमिंग क्लब, इसी प्रकार ये अपना न्यूट्रिशन क्लब है। और ये जो न्यूट्रिशन क्लब है, खाली अपना ही है क्या? ये खाली अपने महाराष्ट्र में ही है क्या? जी नहीं, ये हम अपना न्यूट्रिशन क्लब 96 कंट्रीज में अ, हम ये चलता रहता है। और यहाँ पे 96 कंट्रीज से कोई भी महानुभव आदमी ज्वाइन हो सकता है, और यहाँ पे हेल्थ वो प्राप्त कर सकता है। तो उसी प्रकार हमें पता है हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। तो अगर कोई आपको डिसीज नहीं है, या आपको कोई अपंग तो नहीं है, तो सब कुछ अच्छा है, ऐसा हेल्थ नहीं, खाली उसके लिए हेल्थ नहीं है। खाली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दृष्टिकोण सुस्थिति, यानी जो हमारा संस्कृति एक डेफिनेट एक ये बोलती है कि जैसे भारत जैसे हमारा आयुर्वेद बोलता है कि समदोषा, शरीर में जो दोष है, वात पित्त कफ, समाग्निश्च, जो पंचधातु अग्नि जठराग्नि है, वो समान मात्रा में रहना चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं, कम नहीं है। और समधातु मल क्रिया, अपनी धातु जो है वो समान रहना चाहिए, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सप्त धातु। और प्रसन्न आत्मी इंद्रिय मन स्वस्थिति अभी यहाँ पे देखिए कि लोगों को बीपी अच्छा है, शुगर अच्छा है, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स अच्छे हैं, तो मैं अच्छा हूँ, ऐसा लगता है।
लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका है, वो डिप्रेशन में रहता है, तान तनाव में रहता है, जीना अच्छा नहीं लगता यार, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं, तो उसको हेल्थ नहीं बोलते। तो हेल्थ की रियलिटी क्या है, तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये भी प्रसन्न चाहिए, तो सभी इसलिए स्वस्थ हम उसे बोलते हैं। उसी प्रकार से ये स्वस्थ अगर मेरा ना है, तो किस तरह से हम पा सकते हैं, आखिर तक आप बनी रहे, आपको समझ में आने वाला है। तो हेल्थ के बारे में ही ज्यादा क्यों सोचना चाहिए, कि देखिए कि हमारी संस्कृति बोलती है कि धर्म अर्थ काम मोक्षानम आरोग्य मुक्तो, यानी धर्म यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म। जो हम अपना कर्तव्य करते हैं, जो भी कुछ पिता का करूं, या मैं माता पिता के सामने बच्चा हूं तो बच्चे का मैं करूं, या व्यवसाय में जाके मैं कुछ भी कर्तव्य करता रहता हूं, तो उसके लिए हेल्थ अच्छी चाहिए। शारीरिक मानसिक अगर हेल्थ अच्छी रहेंगी, तो मैं अपना कार्य अच्छी तरह से धर्म पालन, स्वधर्म पालन हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। और एक अच्छी तरह से समाजाभिमुख कार्य हम कर सकते हैं। अर्थ पैसा कमाने के लिए हर एक काम करना पड़ता है, और निर्णय क्षमता अच्छी रहनी चाहिए, तो जो इसलिए तो शारीरिक मानसिक हमारी कंडीशन अच्छी चाहिए, तभी हम पा सकते हैं काम। अलग अलग प्रकार के सुख भोग अगर हम अपने शरीर से लेना चाहते हैं, तो भी हमारी हेल्थ अच्छी चाहिए, तभी हम वो सब कर सकते हैं। और सब मेरा हो चुका है समझो, और मोक्ष प्राप्ति की अगर मैं मुझे इच्छा है, मेरा जैसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया है, गृहस्थ आश्रम हो गया है, फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम, और बाद लास्ट में संन्यास आश्रम को जाते हुए, जो हमारी संस्कृति बोलती है मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं अध्यात्म को चुनूंगा, और जन्म जन्म का जो साइंस है हमारे आत्मा का, तो उसके ऊपर मैं खुद के स्वस्वरूप की जाने निर्माण करूंगा, तो उसके लिए भी हमें हेल्थ अच्छी चाहिए। ये जिंदगी की मूल है। क्या है, हर कोई जन्म लेता है तो उसको चार चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, धर्म पालन, अर्थ काम और मोक्ष। ये सभी प्राप्त करना है, तो बेस उसका आरोग्य रहता है। अगर इसलिए तो हमारी संस्कृति बोलती है कि मानसा सभी चीज का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए। शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। इसलिए तो सबसे बढ़िया, अगर जिंदगी में कामयाबी, तरक्की, पैसा, यश सभी कुछ चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें हैं, वो यानी आरोग्य सबसे पहला। फिर बाद में शिक्षण, यानी आरोग्यम विद्वत्ता, जो भी कला गुण कौशल्य हम सीखते हैं, और सज्जन मैत्री, यानी जो भी हमारे समाज में समाज श्रेष्ठी है, गुरु है, उनके मेंटोर्स है, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात। फिर बाद में महान कुल में जन्म अगर लेना है हमें, तो अच्छा कार्य इस बार हम करेंगे। तो लोगों की झोली में अगर आरोग्य दान देंगे, यानी पर्याय से धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर उनको देने की हम कोशिश करेंगे, तो अगला जन्म हमें महाकुल में जन्म प्राप्त होता है, और स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता, ये सभी चीजें हमें हेल्थ से मिलती है। और जो भी है ये अगर मिलेंगी, तो हमें बहुत सारा यश कीर्ति सब मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से, जैसे मंकी के सामने अगर हम केले या पैसे रखेंगे, तो मंकी क्या करता है कि अज्ञानवश वो केला उठाता है और खाना शुरू करता है। उसको ये पता नहीं रहता कि अगर मैं पैसे उठाऊंगा तो उससे बहुत सारे जिंदगी भर मैं केले लेके खा सकता हूँ। तो उसी प्रकार से आदमी के सामने अगर बहुत सारे पैसे रखे जाए, और हेल्थ रखी जाए, तो लोग क्या करेंगे, पैसा लेंगे और बोलेंगे इस पैसे से मैं हेल्थ कमाऊंगा। पैसे से हेल्थ साधारण मिलेगी, लंबी आयु, दीर्घ और प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन, ये नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमें कंप्लीट हेल्थ अगर मिलती है, तो पैसा अपने आप ही चला आ जाता है। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पे आप ज्वाइन होंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए कि ज्यादा करके जो आज हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लास्ट से हम जाएंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी दीर्घकालीन आजार, असंसर्गिक आजार, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम, ये सभी चीजें ऐसे हो रही है कि जिसको एक बार हुआ कि जिंदगी भर हमें मरते दम तक गोली चालू करना पड़ता है। यानी हम सर्वाइवल मोड के ऊपर आते हैं, यानी गोली खाएंगे तो 24 घंटा ठीक, फिर दूसरे दिन गोली खाना पड़ेगा, वो खाली मेंटेन रहेगा। मेडिसिन फ्री या डिसीज फ्री हम लाइफ नहीं जी सकते। उसके लिए दुनिया में बहुत सारे रिसर्च चालू है, अब्जाओं रुपए उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन कहीं मिलता नहीं है। तो सोल्यूशन यहाँ पे जरूर आपको मिलने वाला है। यानी इस 2020 की यात्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, भारतीय संस्कृति और निसर्ग से अपना संबंध टूटते चला जा रहा है। और बाद में बढ़ती व्यसनाधीनता, और खेतों में अलग अलग रासायनिक खतों का यूज, और जो भी कुछ यहाँ पे अभी कलयुग है, तो कलयुग में हमें क्या बढ़ रहा है, जो षड् रिपु मन के दोष, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये बढ़ने की वजह से जो अपने आत्मिक दैवी गुण है, जो परमात्मा और आत्मा एक ही है, हम ब्रह्मास्मि उस तत्व से, और उसके और अपने एक ही दैवी गुण है, सप्त दैवी गुण कौन है, क्या है वो, ज्ञान, पवित्रता, शांति,
प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इन चीजों का भंडार हम है, लेकिन ये भूलते चले जा रहे हैं। उसकी जगह ये शेड्यूल ले रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, तान तनाव, उसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस और ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको जरूर सोल्यूशन मिलता है। यस, ओवरऑल वेलबींग यानी प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय मन, ये जो है वो यहाँ पे मिलेगा। एनर्जी, फिटनेस किसको नहीं चाहिए? ये रहेगा तो हम जल्दी से अपने डे टू डे के कार्य हम कर सकते हैं और एक अलग मुकाम पे हम पहुंचते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, अगर घर में कोई बच्चा है या हम कुछ खेलते हैं तो उसके लिए अलग तरीके का जो न्यूट्रिशन लगता है बॉडी को, सकत संतुलित पोषक आहार उसको लगना चाहिए। तो ये यहाँ पे मिलेगा, जिसकी वजह से आपका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आप कुछ समाज और देश के लिए कुछ करेंगे और खुद के लिए भी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा टिप्स मिलते हैं, उनको शारीरिक मानसिक दृष्टि स्ट्रांग बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन के बाद अगर कोई हमें अपना मिलता है तो खाली इतना पूछता है कि दादा तेरी तबीयत कैसी है और बाल बच्चे क्या करते हैं, ना कि कौन सी गाड़ी है, क्या बंगला है, क्या कितना कमाया है, उसका उससे लेना देना नहीं रहता। और छोटे बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि मूल्य देवा घरची फुले, तो उनको अच्छी तरह से अगर संस्कारित किया जाए तो बाल संस्कार ही ऐसा एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि जो हमारे समाज और देश को बड़ा बनाता है, हमारे कुटुंब को तो बड़ा बनाएगा ही। इसलिए उसके ऊपर अगर जैसे बड़ी इमारत खड़ी करने की है, बड़ी इमारत, तो उसको बेसमेंट अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए स्टील, वालू, जो भी कुछ उसमें डालने वाले हम रहते हैं, वो अगर अच्छा रहता है तो फाउंडेशन अच्छा बनता है तो इमारत बड़ी बनती है। तो उसी प्रकार बच्चों को 18 साल तक अगर उनको अच्छा खान पान मिले, अच्छा उनको माइंड प्रोग्रामिंग अगर मिलेगा, तो उनका एक व्यक्तिमत्व विकास अच्छी तरह से हो जाएगा। वो जो उनको मरते दम तक वो आइडियल पर्सनैलिटी बोल के वो खुद के लिए और इतरों के लिए भी वो काम आएगा। तो यहाँ पे वो सब मिलने वाला है हमें। दूसरा, हार्ट हेल्थ। हमें पता है कि हमारा हार्ट जो रहता है माँ के गर्भावस्था में, पेट में जब हम रहते हैं, तो चौथे महीने से वो धड़कना शुरू करता है पेट में, तो आखिरी दम तक वो धड़कना शुरू करता है। अगर कौन से भी ऑर्गन में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मॉर्बिडिटी आ जाती है, यानी अपंगत्व आ जाएगा। लेकिन मॉर्टेलिटी यानी सडन डेथ ये खाली हृदय में ही रहता है। हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो सडन डेथ हो जाता है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और जो खुद हार्ट और जो शरीर में 5-6 लीटर जो खून है, उसको 80,000 किलोमीटर की जो रक्त वाहिनियां हमारे शरीर में रहती है, उसमें 1 मिनट में कम से कम 70-80 बार वो धड़कता है और उतना काम करता है वो। तो उसका काम मरते दम तक चालू रहता है, इसलिए उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देके उसकी लाइफ बढ़ाएंगे तो हमारी खुद की भी लाइफ बढ़ने वाली है। यस, तो देखिए ज्वाइंट हेल्थ, आपको पता है हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको पाँव गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा रखना चाहिए, जबान के ऊपर शक्कर रहनी चाहिए। तो उसी प्रकार से अगर जॉइंट अगर हमारे अच्छे रहते, यानी हम किसी 4 व्हीलर से, गाड़ी से अगर प्रवास कर रहे हैं कहीं पे, अगर बीच में ही वो पहिए में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम इच्छित स्थल के ऊपर जल्दी से पहुंच नहीं सकते, वो खराब होगी। उसी तरह से अगर हमारे जॉइंट अगर स्टिफ होते हैं, दर्द होना शुरू होते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता के ऊपर असर गिरता है और हम हमारी तरक्की कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुक जाती है। और ज्यादा करके ये किस में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमारे जो माता भगिनियां हैं घर में, उनको ज्यादा करके कमर दर्द, ज्वाइंट प्रॉब्लम्स होना शुरू होता है। क्योंकि सुबह उठने के बाद जब वो उठती है पहले, तो वो क्या देखती है कि हम मेरे बच्चे को पहले स्कूल जाना है, उसके लिए मुझे टिफिन बनाना है, उसके लिए क्या करना है, उसको नहाना धोना, उसके कपड़े ला के देना, फिर बाद में पति को भी अपने काम के ऊपर जाना है तो उनके आगे पीछे करना, सास ससुर के आगे पीछे करना, इसी में वो खुद की तरफ ध्यान देती नहीं है और खुद से ध्यान थोड़ा विचलित हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसको कमर में दर्द, बाकी के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, मोटापापन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने फोरम के ऊपर जो हम बोलते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयते तत्र देवता, उस हिसाब से, यानी न मातु पर देवतम, उसी हिसाब से यहाँ पे जो भी अपने फोरम के ऊपर 80% जो हमारी माता भगिनी है कि जो ये चलाती है, ज्यादा ज्यादा वही गाइड करती है, एक्सरसाइज से लेके बाकी इतर चीजों से, और खुद को भी और इतरों को भी वो फिट एंड फाइन रखती है। फिर बाद में डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसे पेट का, अगर पेट सफा तो हर रोज दफा हम बोलते हैं। पेड़ के रूट्स अगर मूल अच्छे रहेंगे तो पूरा जो पेड़ है वो अच्छी तरह से ग्रो हो पाएगा। वैसे ही अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट जो अच्छा रहेगा तो खाना खाया वाला जो भी है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, उसका पचन होगा, उसका एब्सॉर्प्शन होगा, न्यूट्रिशन अच्छा बॉडी को मिलेगा और वेस्ट इलिमिनेशन बाहर अच्छी तरह से होगा। इसलिए डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में अगर देखेंगे आप तो डायग्नोसिस उसके ऊपर अच्छा है, एंडोस्कोपी से लेके जो भी कुछ है, टैबलेट एंडोस्कोपी से लेके बाकी और कुछ, लेकिन उसके ऊपर दवा गोली जो है वो इतनी एक्यूट में अच्छी है, लेकिन जो आईबीएस है बाकी की जो है उसके ऊपर थोड़ा सा
नहीं उतना काम करती, समझो एसिडिटी है बार बार, तो एक गोली खाओ और एसिडिटी कम करो एक दिन के लिए, फिर दूसरे दिन खाओ। अगर ऐसे एसिडिटी हम अंदर दबाते जाएंगे तो उसका परिणाम गलत होता है और आगे चल के कैंसर तक हो जा सकता है। इसलिए एसिडिटी की टैबलेट भी हर रोज खाना बहुत बुरी बात है। कौन सी भी मॉडर्न साइंस की टैबलेट्स कंटिन्यू नहीं खा सकते आप, अगर खाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी मिलेगी। और आखिर में जो ज्यादा ज्यादा लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं वो वेट मैनेजमेंट के लिए, यानी किसी को वेट कम करना है, किसी को वेट बढ़ाना है, और जिसको वेट नॉर्मल पे आया है वो मेंटेन रखना है। अगर यहाँ पे और उसमें से भी ज्यादा लोग आते हैं कि वेट मुझे घटाना है, क्योंकि आजकल की जो सिलेंडर लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से खान पान हमारा है, जो फास्ट फूड है, उसकी वजह से जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होके सभी वेट गेन हो रहे हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे अच्छा आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। हम आगे देखेंगे किस तरह से। एक अगर ध्यान देंगे हम कि मेरा अच्छा लाइफ हेल्थ अच्छा रहने के 10 पॉइंट्स अगर मैं देखूंगा, तो मुझे अच्छी नींद आती है क्या, मैं ऑलवेज एनर्जेटिक महसूस करता हूँ क्या, प्रॉपर एपिटाइट, मुझे भूख अच्छी लगती है क्या, खाए वाला मुझे अच्छा पचता है क्या, पेट सुबह में उठने के बाद अच्छा साफ होता है क्या, प्रॉपर जो मेरा ऑर्गन्स है सब अच्छे तरीके से काम करते हैं क्या, हेल्दी रेशियो ऑफ मसल एंड बोन मेरे अच्छे हैं क्या, वो कराडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करेंगे आप तो समझ में आता है। और दूसरा, गुड स्ट्रेंथ ऑफ इम्यूनिटी मेरी अच्छी है क्या, मेरी स्किन अच्छी है क्या, और मुझे एक पीसफुल सुख शांतिपूर्वक मैं जिंदगी जी रहा हूँ का, ये सभी चीजें अगर हम देखेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि मेरी हेल्थ अच्छी है या कैसी है। अगर देखेंगे कि एक आइडियल पैरामीटर्स अगर हम अपना देखना शुरू करेंगे कि सब लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो, या आप अपना खुद का आइडियल वेट निकालिए कि किस तरह से है, कि अगर आइडियल वेट मेल्स में या पुरुषों में निकालना है तो हाइट इन सेंटीमीटर -100 कीजिए, आपका उतना आइडियल वेट रहना चाहिए। फीमेल्स में अगर देखेंगे तो हाइट इन सेंटीमीटर -105 अगर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चार्ट है, तो यहाँ पे जो हाइट है हमारी वो फीट में दिया है, और उसके जो ब्रैकेट में दिया है सामने वो सेंटीमीटर में दिया है। समझो मेरी 5.5 है, तो मेरी हाइट 165 हो गई, तो मैं मेल या पुरुष रहने की वजह से मैं 100 माइनस करूंगा, तो कितना हुआ, मेरा 65 वजन रहना चाहिए। अगर फीमेल रहेगा तो उसमें 105 अगर आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 60 वेट रहेगा उनका। तो इस हिसाब से अपना अपना वेट निकालना चाहिए कितना है, मैं अंडर वेट हूँ या ओवर वेट हूँ। अगर नॉर्मल वेट के ऊपर भी रहेंगे आप, तो आपको आगे समझ में आएगा कि वो वेट भी है तो अपने पास फैट ज्यादा बढ़ा है, और हमारी बोन डेंसिटी और मसल भी थोड़े वीक हुए हैं, जिसकी वजह से वो भी मुझे करेक्शन करना है। यस। तो देखिए यहाँ पे 40% अगर हमारा बॉडी फैट बढ़ता है, तो वो उसके शरीर की अगर हम थर्मल इमेज देखेंगे तो इस तरह से देखेंगे, ये जो रेडिश पार्ट दिख रहा है वो मसल्स है, जो ब्राउनिश है वो सब फैट है। तो इस प्रकार से ये बढ़ता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि रस से रक्त धातु तैयार होता है, रस से मांस, मांस से मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, ऐसे सप्त धातु एक होने के बाद, जैसे खेती में जो हमारे शेतकरी बांधव पानी देते हैं, एक बांध हुआ कि दूसरे को देते, दूसरा हुआ कि वाफे को, तीसरा वाफे को देते, इस तरह से वैसे हम शरीर में अगर एक आहार डालते हैं तो उसका पहले रस धातु तैयार होता है, फिर उसमें से ट्रांसफॉर्मेशन है रक्त, फिर उसमें से मांस और मेद, मेद में ही अगर फैट में ही वो जम के रहता है, तो अगले धातु को जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए, जो पोषण जाना चाहिए, अस्थि शुक्र मज्जा, उनको जाता नहीं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ते हैं, और इसलिए हमारे घुटनों में दर्द, बाकी का दर्द, ये सब चालू हो जाता है। वजन बढ़ने की वजह से भी उसका 2-2 सिलेंडर का बोझा अगर हमारे घुटनों के ऊपर पड़ता है तो भी वो दर्द देना शुरू कर देते हैं, गोटे घुटने सब दर्द चालू हो जाता है। तो यहाँ पे कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे हम, तो वहां तक जाता नहीं है, क्योंकि वो सब सप्लीमेंट मेद धातु या फैट में ही डिपॉजिट होके रहता है। आगे जाने के लिए उसको फैट अगर कम करते, तो उसका डाइजेशन अगर अच्छा करते प्रॉपर फैट का भी, तो आगे अपना अच्छा न्यूट्रिशन होता है, और अस्थि धातु के पेन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, और आगे के भी धातु जो है वो अच्छे पोषित होते हैं और उनका कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए विजरल फैट देखेंगे हम, बॉडी फैट देखा है, तो विजरल फैट नॉर्मली हमें 4 से लेके 8 तक रहता है। देखिए ये नॉर्मल हार्ट है, और उसके ऊपर अगर विजरल यानी सॉफ्ट ऑर्गन जो हमारे बॉडी में रहते हैं, हार्ट है, किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, ब्रेन है, ये सभी जो है विजरल पार्ट, तो उसके ऊपर अगर हम ये फैट बढ़ता है, विजरल फैट, तो देखिए नॉर्मल हार्ट किस तरह से रहता है और विजरल फैट बढ़ने के बाद किस तरह से होता है। यहाँ पे बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उसका एक ओवरलोड होता है उसके ऊपर, और वो चर्बी अगर रक्तवाहिनी में बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस होना प्राप्त हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है, 10 किलो वेट बढ़ा है तो
कम से कम 1,500 लीटर ब्लड दिन भर में उसको ज्यादा पंपिंग करना पड़ता है। जितना वेट बढ़ेगा उतना हृदय के ऊपर ओवरलोड एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर किसी आदमी के ऊपर चादर से ढक दिया जाए और उसको बोलना बोले कि आप एक काम करो, तो फ्रीली काम नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार से ये हार्ट के ऊपर प्रेशर आ जाता है और अलग अलग ऑर्गन के ऊपर विजरल फैट बढ़ने की वजह से प्रेशर आता है, और एक्स्ट्रा वर्क करते करते वो जल्दी थक जाता है और उसके कार्य में बाधा आ जाती है। तो उसी प्रकार लीवर के ऊपर ही देखिए नॉर्मल लीवर और ये फैटी लीवर किस तरह से है। तो उसी प्रकार डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन उसका जो काम है, स्टोरेज, गोडाउन, जो भी कुछ काम करता है अपना लीवर, पचन इंद्रिय का जो पहला द्वार है वो लीवर, तो वो अगर फैटी बनता है तो डाइजेशन प्रॉपर होता नहीं, एसिडिटी बढ़ना शुरू होती है, पेट में कब्ज शुरू हो जाते हैं, गैसेस, फिर बाद में वो कॉन्स्टिपेशन, फिर बाद में आगे चल के फिशर पाइल्स, ये सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी एक से। इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, उसके हर एक ऑर्गन को हमें अच्छा रखना पड़ता है। यस। तो देखिए लंग्स, ये नॉर्मल लंग कैसा है, फुफ्फुस, और उसके ऊपर अगर चर्बी चढ़ती है तो किस तरह से दिखता है, कोई सिगरेट लेता है बाकी का लेता है तो भी उसके ऊपर किस तरह से असर होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाती है। हर एक हीमोग्लोबिन में वो जाके हर एक टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जब देना होता है तो वो कम पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें धाप लगना शुरू हो जाती है। हम कोविड में देखा है अलग अलग प्रकार के झट से उनको, घर में अगर 5 आदमी है तो 2 को कोविड होता है, 3 को नहीं होता है, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए उस ऑर्गन की। अगर नहीं है तो फिर एलर्जी, सर्दी, खांसी ये सब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें लंग्स पे भी ज्यादा ध्यान देने का पड़ेगा, विजरल फैट के ऊपर ज्यादा करके सोचना पड़ेगा। और बाद में जो है वो ट्रंक फैट, हमें पता है अगर जिंदगी का प्रवास अच्छा होना है, कहीं जा रहे हैं हम, तो हमारा जो ट्रंक है, सूटकेस है, उसमें कम से कम सामान रहता है तो हम प्रवास मजे से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जिंदगी का प्रवास अगर हमें अच्छा करना है तो हमारा जो ट्रंक है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो महाराष्ट्र में रह के मध्य प्रदेश को ज्यादा मत बढ़ाइए। जो हमारा शोल्डर जॉइंट से लेके हिप जॉइंट, यानी खांधे से लेकर खुबे तक जो भी पार्ट आता है वो ट्रंक, तो उसमें विजरल ऑर्गन्स ज्यादा रहते हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट का घेरा ज्यादा बढ़ता है तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो वो अच्छी तरह से काम करते नहीं, और जितना बड़ा पेट उतना बड़ा बीमारी का गेट बनता है, और उसी प्रकार हार्ट अटैक के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर अगला जो पैरामीटर हमारा है वो मसल मास। जो मेन में मसल मास कितना रहना चाहिए पुरुषों में, 33 से लेके 36, और जो वुमेन्स में रहना चाहिए 30 से लेके 33। तो ये सभी मसल्स मास किस तरह से निकाल सकते हो, जिस किसी ने आपको लिंक दिया है उनके पास कनाडा स्कैन मशीन है, वो मशीन के ऊपर आप खड़े रहते हैं तो ये सभी अपना बॉडी फैट, विजरल फैट, ये एजिंग, ये सभी आपको उसमें से समझ में आता है, और किसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा वो समझ में आएगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारे सलमान खान है या कोई पहलवान है, तो वो उसकी ऊंची के हिसाब से वजन उसका ज्यादा रहता है, ओवरवेट है सलमान खान भी 14-15 किलो। तो उनका वेट जो ओवरवेट है तो वो जो मसल्स है उनके, उनका वेट है, ना कि उनके बॉडी का इतर जो अनवांटेड पार्ट है उसका। तो इसलिए उनको वो सूट होता है। तो उसी प्रकार जब हमारे मसल्स बढ़ते हैं तो अपने आप ही कैलोरी बर्न करने की वो कोशिश करते हैं, फैट मसल को खा जाते हैं। लेकिन फैट अगर आर्गुमेंट करता है तो फैट को ही खींच लेता है और फैट को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी वो विशेष साइकिल हमें तोड़नी है। देखिए ये भी स्लाइड बहुत अच्छी है कि हमारा जो एज है 2 प्रकार का रहता है, एक क्रोनोलॉजिकल एज और एक बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज यानी मेरा कैलेंडर एज, मेरा समझो 46 ईयर कैलेंडर एज है अभी, 45। तो लेकिन जब मैं कनाडा स्कैन मशीन पे जांच करता हूँ या कभी, तो वहां पे मेरा, जब मैंने पहले जांच किया था तो मेरा 43 की जब उम्र थी, और मेरा कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करने के बाद 67 आया। मैं बोला यार क्यों, तो मैंने शरीर की तरफ ध्यान दिया नहीं, और उसकी वजह से मेरा एजिंग प्रोसेस अंदर से ज्यादा होते चला गया। क्योंकि कैसा है कि हमारा शरीर और ये सृष्टि एक ही उसी का पार्ट हम है, यानी पिंडिते ब्रह्मांडी, पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना है उसी से वो सृष्टि बनी है, यानी पंचभूति की सृष्टि, वैसे हमारा शरीर। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो वो हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव अगर कोई भी जन्म लेता है तो उसको उस सृष्टि के हिसाब से दिनचर्या उसकी रखनी चाहिए, जब भी हम वो सृष्टि के खिलाफ जाते नहीं है और हम दीर्घ सुखी संपन्न डिसीज फ्री आयुष्य जीते हैं। देखिए अगर किसी निखारे के ऊपर जानबूझ के पैर रखा या अनजाने में गिरा तो भी हमें परिणाम भोगना पड़ता है, वो हमें शरीर को बर्न कर देता है। जलते निखारे के ऊपर अगर पैर गिरता है तो, वैसे ही अगर ये सृष्टि के जो नियम है,
उसके जो अंश है। तो जो सृष्टि के नियम है हम जानबूझ के तोड़ते या पता नहीं रहता हमें और अनजाने में टूट जाते, तो भी हमें उसका परिणाम स्वरूप एजिंग हमारा बढ़ता है जल्दी से। हमें अलग अलग प्रकार के दुख रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो वो बायोलॉजिकल एज हाँ जब बढ़ता है तो हमें अलग अलग प्रकार के डिसीजेस होना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें क्रोनोलॉजिकल एज के ऊपर लाने के लिए किस तरह से फिटनेस मेंटेन करना है ये हम देख सकते हैं। आप बायोलॉजिकल एज अगर हम मेरा 67 था तब, अभी मैं देखूंगा तो मेरा वो बायोलॉजिकल एज मेरे ख्याल से अभी 49 49 ऐसा आया और उम्र मेरी 45 है। तो वो कम कर सकते हैं क्या हम ये अपने गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ा था, हम अच्छा लाइफस्टाइल चेंज करके अच्छा पोषक देके अच्छा ये करके उसको हम सुधार सकते हैं। देखिए ये हमारे जो महागुरु है उनका है फोटो, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से था। देखिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने है, किस तरह से मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करके एजिंग के ऊपर मैंने कंट्रोल किया है। तो उसी प्रकार से एक मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ मैं जी रहा हूँ। देखिए हम तो सभी जन से सेलिब्रेट रहते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे जो मित्र परिवार समाज के लिए। तो यहाँ सेलिब्रिटीज ये सब सेलिब्रिटीज में एक बंदा ऐसा है कि जो अबाउ 60 65 है। कौन है वो? अनिल कपूर। और बाकी के भी उतना ही है, क्योंकि उसने उसके ऊपर ध्यान दिया अपने शरीर के ऊपर, जिसकी वजह से ये सेम एज ग्रुप के लोग हैं, इन्होंने ध्यान दिया इन्होंने दिया नहीं। तो किस तरह से उनकी चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन वापस लाना है और एक फिट एंड फाइन डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ जी के हमें एक दीर्घ सुखी संपन्न आयु जीना है। तो देखिए, और हमें और हमारे परिवार के लिए देखिए बीएमआई, ये बीएमआई इस तरह से रहता है कि ये एक टूल ऐसा है हमारे हेल्थ को देखने के लिए, कि इसके वजह से जब हम कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच करते हैं या अपने नेट के ऊपर भी सर्च करके बीएमआई का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, अपना ऊंची कितनी है, हमारी एज कितनी है, ये सब डाल के उसमें। तो हमारा नॉर्मल रहना चाहिए 20 से लेके 23 तक। अगर उससे कम रहता है तो हम अंडरवेट रहते हैं, अपदर्पण जन्य व्याधि ज्यादा हो जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, वीकनेस, फटीग, स्ट्रेस, तान तनाव, माता भगिनियों में जो माहवारी में पेट दर्द होना, ये सभी शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो ये अपना बीएमआई बढ़ता है तो पहले तो हमें ओवरवेट के ऊपर हो जाते हैं। ओवरवेट होने की वजह से फटीग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन, ये सब होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा बीएमआई बढ़ता है 25 28 28 30, तो उसी उसी प्रकार से मैक्सिमम रिस्क जो हमारी रहती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। यानी जितना हम वजन बढ़ते हैं, बीएमआई बढ़ता है, उतना बड़ा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमें हो जाता है। जैसे ओबेसिटी, उसके बाद स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और डायबिटीज, ये सभी चीजें जो बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे हो जाते हैं, और कैंसर तक ये बढ़ जाता है। तो ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसा ही एनवायरनमेंट मिलता है बॉडी को उस तरह से वो सभी चीजें हो, जैसे बारिश गिरता है बाहर तो क्या होता है कि ड्राउ ड्राउ की आवाज ज्यादा आना शुरू हो जाता है, अलग अलग प्रकार के कीटक शुरू होते हैं, मच्छर बढ़ते हैं, सभी है। तो उसी प्रकार शरीर में अगर ऐसे वातावरण तैयार होता है ओबेसिटी का, तो उसी प्रकार के वो डिसीजेज भी आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा बीएमआई कम होता है, वो वातावरण खत्म हो जाता है, तो वैसे वैसे जो आए वाले जो मेहमान है वो चले जाते हैं। तो मेरा जब मैंने कनाडा स्कैन मशीन के ऊपर जांच किया था तो मेरा 32 बीएमआई था, लेकिन अभी मेरा जो बीएमआई है वो 25 के दरम्यान है। तो ये सब हम अपना ये कर सकते हैं। मैंने बोला था, रिसर्च भी हुआ था कि जितना बड़ा कमरा पेट का करेंगे आप, उतना बड़े हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए सफरचंद तो हमें खाना है, लेकिन उस तरह से हमारी बॉडी रखनी नहीं है, नाशपाती की होना जैसे होना चाहिए, सिंह कटी उसी प्रकार से जो हमारी। इसी प्रकार जब हमारा ओबेसिटी बढ़ता है तो ओबेसिटी यानी एक राजा है और उसके साथ प्रजा जो महामंत्री जो रहते हैं उसके मंत्रिमंडल वो आ जाती है। तो वो ओबेसिटी के साथ जो मंत्रिमंडल है वो टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, गॉल ब्लैडर्स जो रहते हैं, लिवर डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, नींद का बराबर नहीं आना, कैंसर तक ये सभी चीज होना शुरू हो जाता है। यानी हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ के जो हमें महत्तापन हमारा जल्दी आ जाता है और एजिंग प्रोसेस बढ़ के हम जल्दी से अकाल मृत्यु की तरफ जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरीके से वेट मेंटेन, बीएमआई मेंटेन और हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। देखिए कुछ रिसर्चर जो है हमारे डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी के स्पेशल कोच थे, उन्होंने रिसर्च किया है कि हमारे अर्बन इंडिया में 65% जो लोग हैं वो ओवरवेट है, 32% रूरल एरिया में। तो उसी प्रकार से उसमें से भी 75% वुमेन्स है और 54% हमारे मेन्स है, यानी 10 में से 7 ओबेज है।
जो हमारे लाइफस्टाइल, खान पान, बाकी ये सभी चीजों की वजह से, जो हर बार हम देखते हैं कि पहले हर तरीके से हमें साइकिल पे साइकिलिंग चलते, बाकी का ज्यादा मेहनत का काम था, इसलिए हमें फिटनेस अच्छा रहता था। खेती में भी ज्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन हर जगह अभी नए नए उपकरण आ चुके हैं, हर एक जगह, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार, लेकिन हमें पता था पहले कि हमारे शरीर को क्या लगता है, चौथी पांचवी कक्षा में हमें पढ़ा है कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत हमारे शरीर को जो 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% फैट, उसके साथ अच्छी रेस्ट, एक्सरसाइज, अच्छा प्रॉपर हाइड्रेशन, ये विटामिन मिनरल्स फाइटोन्यूट्रिएंट से शरीर को लगता है फिट एंड फाइन रखने के लिए। लेकिन हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हमने वो पढ़े थे, लेकिन वो मार्क्स पाने के लिए, परीक्षा में लाने के लिए, लेकिन उसका खुद डाइजेशन हमारे ब्रेन में होके उसको आचरण हम नहीं किया, जिसकी वजह से ये अलग अलग प्रकार से हम हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें शुरू हो गए। क्यों? तो इग्नोरेंस। जो हमारा शरीर है वो हमारे भगवान ने, निसर्ग ने फोकट में दिया है। अगर हमें कार लेनी है तो हमें 20-25 लाख देना पड़ता है, गाड़ी लेने की बाइक तो 1.5-2 लाख देना पड़ता है, इसलिए हम उसको हर रोज धोते हैं, उसको महीने के महीने टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हैं। लेकिन शरीर फोकट में मिलने की वजह से माले मुफ्त दिले बेरहम, हम कुछ करते नहीं। अगर किसी को मैं बोलूंगा आपको मुझे मेरा आपकी मुझे आंख चाहिए, मैं आपको 5 लाख दूंगा। आपके पैर चाहिए, आपको मैं 1 कोटि रुपए दूंगा। आपके हाथ चाहिए, मैं आपको 50 लाख दूंगा। तो आप देंगे क्या? यानी अपना जो शरीर अब्जाउदी का ही नहीं तो अनमोल शरीर है, उसकी तरफ हम ध्यान देते नहीं, क्योंकि माले मुफ्त दिले बह रहे हैं उसकी वजह से। इसलिए लाइफस्टाइल के ऊपर हम ध्यान देते नहीं है, एनवायरमेंट की तरह हम शरीर को रखते नहीं है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार की जो फोकट में मिलना चाहिए हमें, सनशाइन, वाटर, रेस्ट, एयर, एक्सरसाइज, डाइट, उसके ऊपर ध्यान ज्यादा देते नहीं हम। और क्या होता है कि हमारे लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से हर एक को तान तनाव है। और वो तान तनाव की वजह से जो हमारे माताएं क्या करती है कि चाय ज्यादा ज्यादा बना के पीने की कोशिश करते हैं, उसमें बिस्कुट के साथ एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में चले जाते हैं। अगर दोस्तों में कुछ प्रॉब्लम होता है, या इंडिया मैच जीते हारे कुछ भी, तो जो आदमी लोग रहते हैं वो अल्कोहल को नजदीक करते हैं। इंडिया जीता मैच तो भी अल्कोहल, गम में भी। और जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी हमारी विकृत मानसिकता हो जाती है जब हम ये सब लेते हैं, तो बोलना शुरू कर देते कि रम में राम, विस्की में विष्णु, बियर में ब्रह्मा, और देशी में बजरंग। कुछ नहीं मिला तो बजरंग बोली की जय बोल के देसी अपना शुरू कर देते थे। यस। तो उसी प्रकार से ये सभी चीजें शुरू हो जाते हैं। और अलग अलग प्रकार के, जब तक अच्छा लगे, तान तनाव दूर हो जाए, इसकी वजह से स्मोकिंग को अपनाना शुरू कर देते हैं। और जो हमारा इंडिया है वो फेस्टिवल का ही त्योहार रहता है। तो जब देखेंगे, जब फेस्टिवल आते हैं हर महीने में, हर दिन में कुछ ना कुछ रहता है, तो वहां पे मीठा तो होता ही है। और वो मीठा खाने की वजह से, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, और जैसे पहले माता भगिनियों को दड़न जाते के ऊपर दड़ना पड़ता था, पानी शेंद के लाना पड़ता था, घड़े से पानी ये करना पड़ता था। स्वयंपाक घर में भी अगर देखेंगे, चूल्हे पे काम करते करते 10 बार उठ के वो डब्बा या कुछ लेना पड़ता था। लेकिन आधुनिक किचन की वजह से और कमोड की वजह से एक बार भी बैठक बैठक होती नहीं है, जगह पे सब मिलता है, जिसकी वजह से बर्निंग ऑफ कैलोरीज कम हो जाती है और मोटापापन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स है। तो उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, हम देखने वाले 10 मिनट में लास्ट में। देखिए, अगर जो भी मैं बोलता था कि मैं पहले सब कुछ खाता था पीता था, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था कि जो ग्रोइंग हो रहा है, जो हमारे घर में धान आ रहा है, वो किस तरह से आ रहा है, वो सब रासायनिक खतों का यूज करके, उसके ऊपर फवारना भी उस तरह से करने की वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे धान्य है सतोहीन, जो विषारी आहार बन के आ रहा है। और उसका स्टोरिंग पहले जो जमीन में पेव बना के, या कनिंग में जो गाय के गोबर से उसको लिपटा के रखते थे, और उसमें कीड़े ना पड़े बोल के करंज के, नीम के, बाकी ये पत्ते रखते थे। लेकिन आज क्या है कि बोरिक एसिड, कुछ अलग अलग प्रकार के कारपेट्स में वगैरह बाकी रखते हैं, तो एक दिन में ही आम पकते हैं। और वो उस तरह से रखते हैं तो कीड़े भी लगती नहीं, कीड़े भी खाते नहीं उसको। क्यों? तो उसको पता है उसमें सत्व ही नहीं है, तो खा के क्या करूं। ये सब अन्न धान्य विषारी बन चुका है। फिर बाद में वही हमारे घर में आता है, तो क्या करते हैं कि हम उसको दड़न हाई वोल्टेज पे करते हैं। फिर बाद में उसको, पहले चूल्हे के ऊपर खाना पकता था, तो जब 300-500 कैलोरीज उसका उष्मांश रहता था, तो वो उस मांस के ऊपर वो खाना पकता पकता था अच्छी तरह से। और पहले के जो हमारे दादा दादी थे, हाथ से वो जो मट्टी का मड़का उसमें खाना पकाते थे, तो हाथ से वो बर्तन नीचे रखते थे, क्यों? उनकी खाना पकता था, बर्तन नहीं। लेकिन आज देखेंगे तो अपने गैस के ऊपर जो हमारा उष्मांश कम से कम 1,500 तक वो रहता है, जिसकी वजह से वहां पे खाना। और उसमें से भी क्या होता है कि जो हम कुकर लगाते हैं, तो कुकर में जो भी कुछ सीटी मारता है जब वो, तो अन्न अंदर जो है पकता नहीं है, तो फटता है।
जिसकी वजह से सत्वहीन और बन जाता है। तो ये प्रोसेस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसमें देखिए ये सभी में ट्रांसफॉर्मेशन होती जो हमारे हाथ में आता है खाना, जो खेतों में रासायनिक खतों का यूज करने की वजह से जो शरीर में खेत में जो सकस जो रहना चाहिए, विटामिन मिनरल्स की जो धान में आना चाहिए, वही ठीक तरह से नहीं रहता। जो आड़त नहीं है तो पोरत कहाँ से आएगा? तो इसकी वजह से रिसर्चर ने बताया कि 1950 में जितना विटामिन थी अपने पालक की जुड़ी में था, वो अभी 150 था, तो अभी वो 3 भी नहीं है। तो इतना वो डिप्लीटेशन हो चुका है। तो ये सभी प्रोसेस में हमारे पास खाली 10% ही न्यूट्रिशन आता है, जिसकी वजह से सब कुछ खाते पीते भी हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमें हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, और अलग अलग प्रकार के डिसीज हमें होना शुरू हो जाता है। हम सुबह में जो नाश्ता करते हैं या बाकी कुछ खान पान लेते हैं, तो उसमें ज्यादा रहना क्या चाहिए? रहना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, अमीनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, ये सभी। लेकिन अभी आजकल के जमाने में क्या बढ़ा है? हर रोज में पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, शुगर, साल्ट, टोबैको, अल्कोहल, ये सभी चीज, फैट्स, बाकी ये प्रोसेस्ड फूड्स, इसकी वजह से ये शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां और टास्क हमें दे रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो जिसमें जो चाहिए वो कम, और जो नहीं चाहिए अनवांटेड, वो शरीर में ज्यादा जा रहा है। तो जिसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये स्टडी किया है कि 70% ऑफ ऑल डॉक्टर्स विजिटेड, डॉक्टर के पास जाने वाले जो मरीज है, वो डाइटेड रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ही है। और उसमें से भी 70% जो लोग भगवान को प्यारे होते हैं, किलिंग डिसीजेस बोलते हैं, जो स्ट्रोक, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज की वजह से जा रहे हैं, तो डाइट और लाइफस्टाइल की जो उनकी कमतरता है, उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से हम नेचुरल लाइफस्टाइल रहना चाहिए, कि अपना शरीर भी एक निसर्ग का एक भाग है। तो हम निसर्ग को देखते देखते हम अपना दिनचर्या रखना चाहिए, उनको पता नहीं रहता, जिसकी वजह से 70% उसमें से ये किलिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन ये खाली अपना लाइफस्टाइल करेक्शन और डाइट, उसके ऊपर अगर हम 50% ये सब 70 में से हम प्रिवेंट कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं। ये कौन करना पड़ेगा? हमें खुद करना पड़ेगा। ना कोई गवर्नमेंट करेगा, ना कोई यहाँ पे एनजीओ करेगी, या दूसरा कोई। क्योंकि बोलते हैं ना की आरोग्य रक्षण ही खुद की जबाबदारी आहे. आरोग्य टिकून ठेवणे ही माझी जबाबदारी आणि ते मी मिळवणारच. उसी प्रकार से ये मेरा मूलभूत अधिकार है कि मेरा ये मिलना. इसलिए तो हमें यहाँ पे आके हमें अलग अलग प्रकार के टिप्स और अच्छा प्रकार का लाइफस्टाइल करेक्शन करके हमें एक दीर्घ सुखी संपन्न लाइफ जीना है, जिसकी वजह से हम बीमार न पड़े. यस, हमें खुद के ऊपर क्यों ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा? मेडिकल का एरर है यहाँ पे ज्यादा, हेल्थ के बारे में जो देश का बजट है वो भी कम है, जिसके लिए हम बहुत सारे पैसे डालते हैं, लेकिन वो गलत जगह डालते हैं. कहीं जिम में जाते हैं तो वहां पे हम पैसे देते नहीं, डोनेशन दे के आते हैं. क्यों? तो एक 6 महीने के बरस के पैसे देते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में वो डोनेशन हो जाता है. हम जाते हैं महीने में 4 बार. तो महीने में 4 बार जाएंगे तो एक महीना भी पूरे बरस में नहीं जाएंगे, तो एक महीने के उतने पैसे दे दिए आपने. तो वैसी अवस्था रहती है. तो इसीलिए यहाँ पे घर बैठे हमें सब कुछ मिलने वाला है. तो ये आरोग्य रक्षण ही काळाची गरज क्यों बनी है? जैसे बीच में देखा है, कोविड से लेके बहुत सारे अभी ऐसे ही महामारी आगे भी चल के आने वाली है. अगर हमारा हेल्थ अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो उसी महामारी को हम जल्दी से लपेट में आ जाते हैं. और जैसे बोलते हैं ना कि होत्याच नव्हतं, कब हो जाएगा वो पता नहीं. इसलिए तो हमें फिटनेस मेंटेन रखना, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ऐसा मैं बोलूंगा. इसलिए हमें एंटी फैट मूवमेंट की तरफ जाना है. इस तरह से हमारी अवस्था नहीं होनी चाहिए, और हमें अलग अलग प्रकार डिसीज लगना नहीं चाहिए. इसकी वजह से हम ये अपना ड्रीम यहाँ पे लेके आए हैं. और वो किस तरह से करना है, हम एक देखेंगे कि ये आज के क्या जो हमारा कैजुअल अप्रोच है ये क्यों हो रहा है. तो जो हमारा लाइफस्टाइल पूरा है, एक्सरसाइज का हमें ज्यादा नहीं करते, बैड हैबिट्स हमें ईटिंग के लगे हैं, हमारे गोल कुछ अच्छी तरह से नहीं है, ध्येय जो रहने चाहिए हमारे लाइफ के, हमारे हेल्थ के, हमारे जो भी, वो हमें प्रॉपर नहीं है. जो हमें नॉलेज जो अपना रहना चाहिए, जो हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, अच्छा रूटीन रखने के लिए और पर्सनल हेल्थ गोल के लिए, तो वो हमें नहीं है. उसकी वजह से हमें क्या डिजास्टर हो रहा है, अचानक हमें समस्या क्या आ रही है? तो हमारे पैसे बहुत सारे मेडिकल कॉस्ट जा रही है, मनी बहुत सारे लॉस हो रहा है, लाइफ, सोशल लॉस, और जो हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है उसमें. तो ये हम उसके ऊपर किस तरह से, ये प्रॉब्लम्स के ऊपर किस तरह से हमारे यहाँ के सीनियर मेंटर्स है, उनने उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढा. और वो सॉल्यूशन हम अगले 10 मिनट में खाली देखने वाले हैं. इसलिए यहाँ पे बनाए रखना है कि हमारे जो सीनियर मेंटर्स है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप इस प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे आपने ओवरकम किया है, वो आप यहाँ पे हमें बताइए, जिसकी वजह से आपने जो भी यहाँ माता भगिनी ज्वाइन हो चुके हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके, और फिर बाद में एक 7 मिनट का, 7 to 8 मिनट का खाली सॉल्यूशन के बारे में बचा हुआ जो हमारा सेशन है वो हम जल्दी से लेने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हैंड रेज किया है प्रमिला डाके मैडम ने। यस, प्रमिला मैडम को मैं अनम्यूट करूंगा, जो थैंक यू सर। नागपुर। यस। बहुत अच्छी माहिती दी आपने, पावरफुल। और मैं प्रमिला डहाके कामटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच डॉक्टर निर्मला तेररंदे है। एक फोरम में मैं 2 साल पहले ज्वाइन हुई। यानी फोरम में ज्वाइन होने का मतलब मुझे बहुत, आवाज आ रही है क्या सर मेरी? यस मैडम, आपका आवाज है। ज्वाइन होने का उद्देश्य था मेरा, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था और मुझे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ थी, नीचे बैठने उठने में प्रॉब्लम होता था, और कोरोना हो गया तो बहुत वेट बढ़ गया था मेरा। और मुझे एनर्जी फिटनेस कुछ भी नहीं था। और मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती, मैं हॉस्पिटल में शिफ्ट ड्यूटी करती, तो टाइम टेबल खाने पीने का नहीं, इसलिए बहुत वेट बढ़ गया था। और अपन पेशेंट का ध्यान दे करते करते अपने ध्यान अपना केयर करते नहीं, इसलिए मैं अपना चाय नाश्ता रिप्लेस की। जब से मुझे यानी जो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ थी वो भी पेन कम हो गया और मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती नहीं अभी। और मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है अच्छा, और एनर्जी फिटनेस बहुत अच्छा है। और मुझे सर्दी खांसी बार बार होती थी पहले, बहुत मेडिसिन लेना पड़ता था, अभी कुछ भी मेडिसिन लेना पड़ता नहीं। अभी मैं कुछ भी खा लेती, नहीं तो मैं नींबू खट्टा मीठा कुछ खाने में आया कि मुझे सर्दी खांसी होती थी और मेडिसिन लेना पड़ता था। अभी मुझे बहुत हैप्पी एंड हेल्दी हूँ। और मॉर्निंग एक्सरसाइज, अपना फिटनेस और अपना बहुत अच्छे अपने को गाइडेंस मिलता है। या अच्छे डॉक्टर लोग हैं, अपन डॉक्टर के पास जाओ तो बहुत सारे अपने को इतना डिटेल्स में माहिती नहीं देते, और बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छी डिटेल में माहिती दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कोच। यस यस, थैंक यू मैडम। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपका मैं बिफोर आफ्टर ही देख रहा था। यस, अभी डाल दिया है मैडम ने, तो मैं बिफोर आफ्टर आपका मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं सबको कहना चाहूंगा कि मैडम खुद एक हेल्थ सेक्टर में काम करती है। अभी उनका रिटायर होने का एज आया है, फिर भी उन्होंने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे ज्वाइन करके बहुत अच्छा उनका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है हम देखने वाले हैं। देखिए कि अ, जैसे अ, मैं हाँ। मॉर्निंग एक्सरसाइज भी कर लेती, इतना स्टेमिना है अभी, शाम को भी कर सकती हूँ। और पहले मैं ड्यूटी से आने के बाद सो जाती थी, कुछ स्टेमिना एनर्जी कुछ भी नहीं रहती थी। अपना चाय नाश्ता रिप्लेस करी जब से, बहुत हेल्दी हैप्पी और एनर्जी भी बहुत बढ़ गई है। थैंक यू सर। यस, प्रमिला मैडम का अगर किसी के पास बिफोर आफ्टर है तो मुझे डाल दीजिए, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। यस। तो अभी मैं, कोच का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यस यस यस, अभी मैं हमारे प्रीति मैडम को अनम्यूट। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और हमें मार्गदर्शन किया, धन्यवाद। यस प्रीति मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति बड़वाइक। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच संतोष संतोष सर और नीता मैम है। मैं इस फैमिली से जुड़ी थी मेरी हस्बैंड की वजह से। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी और डॉक्टर ने वेट कम करने को कहा था। बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वेट कम करना। उसके लिए जिम भी ज्वाइन किया था, डाइट प्लान भी लिया था, लेकिन उससे 1 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही हेल्दी चाय नाश्ता स्टार्ट करने के 3 महीने बाद ही 3 महीने में ही मेरे हस्बैंड का 18 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ। सिर्फ उनका हेल्दी फैट लॉस ही नहीं हुआ, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, ये तकलीफें भी उनकी कम हुई है। ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। मैंने भी मेरा 13 kg फैट लॉस किया है। मुझे माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस, यूरिन इन्फेक्शन, हार्मोनल इनबैलेंस, ऐसी बहुत सी बारीक बारीक बीमारियां थी जो मुझे अभी याद भी नहीं है। माइग्रेन और स्पॉन्डिलाइसिस के लिए मुझे डॉक्टर ने कहा था, वो दर्द मैं सहन नहीं कर पाती थी, दिन भर गॉगल लगा कर रहती थी माइग्रेन की वजह से। और रात को सोने के लिए गद्दे पर सर रखा तो ऐसा लगता था कि पत्थर पर सर रखा है। तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे मेरा पेन कम कर दीजिए, जो पेन होता है वो पेन कम कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बताया था आपको उतनी सहन शक्ति लानी पड़ेगी, आपको उतना पेन सहन करना पड़ेगा। इसके इसके अलावा आपके पास कोई इलाज नहीं, कितनी भी मेडिसिन लीजिए आपका पेन कम नहीं हो सकता। तो लेकिन थैंक्स टू हेल्दी चाय नाश्ता से मेरा माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइसिस तो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे यूरिन इन्फेक्शन के लिए मैं 10-12 सालों से दवाइयाँ ले रही थी, अलग अलग डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही थी, लेकिन
उसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ये हेल्दी चाय नाश्ते की वजह से मैं हैप्पी, हेल्दी हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, और मेरी पूरी फैमिली ये हेल्दी चाय नाश्ता कंज्यूम करते हैं। तो थैंक यू मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू माय कोच। थैंक यू आनंद सर, बहुत अच्छे हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और थैंक यू माय सीनियर कोच निर्मला मैम, Rama ma'am, Vinaya ma'am, Sudhir sir, Anand sir, and my mentor Harshad sir and Bhageshri ma'am. Thank you so much sir, मुझे बोलने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी प्रमिला मैडम का जब पहले उन्होंने ये किया था, तो उनको उनका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। यस, देखिए, जो गवर्नमेंट में वो जो नर्सिंग में है, उनको जबरदस्त उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है और एक डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच प्रीति मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं अभी अनम्यूट करूंगा डॉक्टर रमा मोरे मैडम को, क्योंकि उनके माता जी बीमार है, तो उनके सामने बैठे हैं। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं सेल्फ डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि अभी सर ने हमारा रिजल्ट शेयर कर चुके हैं, तो मैंने हेल्दी 8 kg फैट लॉस किया है और मेरे वेस्ट लाइन भी कम हो चुकी है। अभी मेरी मम्मी है ये, वो उनका रिजल्ट शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आपके वेलनेस ग्रुप से 2 साल से, माझं नाव सुलोचना माधव गंगोत्री, मैं मैडम की मम्मी हूँ। 2 साल से आपके ग्रुप से ज्वाइन हूँ मैं, और बहुत बड़े बड़े मुझे बीमारियां थी, बहुत सारा शुगर, 90% मेरा ब्लॉकेज, पाँव में सूजन, हाई बीपी, हाई लेवल की शुगर, इसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी थी। लेकिन जब से आपका ये ले रही हूँ मैं नाश्ता, चाय नाश्ता, तब से मैं थोड़ी ठीक हूँ। और 5 दिन पहले तो मैं आईसीयू में थी, मुझे माइल अटैक भी हुआ था, बहुत सारी परेशानी थी। लेकिन 5 दिन में मैं कवर हो गई आपके चाय नाश्ते की वजह से। 2 साल में मेरा पूरा सब ये अच्छा हो रहा है सब। यस, अभी थैंक यू। आईसीयू के पेशेंट अगर आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ 2.5 दिन में उनको रिकवर होते हुए देखा है। और उनके साइड में जो पेशेंट थे, मतलब किसी को छाती में पानी भरा था या किसी को अटैक था और किसी को कुछ प्रॉब्लम था, तो ये सारे लोगों को रिकवर होने में और उनको 3 दिन ज्यादा रखा गया। लेकिन मेरे मम्मी को उनके जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आने के कारण उनको डिस्चार्ज दिया गया। तो यस आनंद सर, आपके पास उनका बिफोर आफ्टर रहेगा तो आप ढूंढिएगा, एचबी बहुत बिफोर आफ्टर में है। सिस्टर दिखाओ। दारुगुडा बरोबर लावा, कडी लावा। यस, वहाँ तिथली लाईट लावा, लाईट लावा तिथली। यस, तो उनका हेल्दी फैट लॉस तो हो ही गई। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर अपना न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, मतलब अगर कभी मेडिसिन लेने की भी अगर टाइम आ जाए, लाओ टाका कड़ी लाओ, टाइम आ जाए मेडिसिन लेने का, तो मेडिसिन लेते हुए भी अगर आपका कंडीशन बैड हो, उसके साथ में न्यूट्रिशन किस तरीके से आपको जल्द से जल्द रिकवर करता है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। यस, थैंक यू आनंद सर फॉर गिविंग अस चांस। और मैं आपको बिफोर ऑफ यस, तो ये उनका रिजल्ट है, आप देखिएगा पेट और वेट कितना कम हो गया है। शुगर कंट्रोल भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। यस, थैंक यू आनंद सर। यस, तो चलिए, बहुत अच्छा आपने रिजल्ट शेयर किया है। लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो इलनेस जो है पेशेंट में, अगर ये अपना चाहे सखत संतुलित पोषक आहार मिलता है, तो हमारा इम्यूनिटी भी जबरदस्त बढ़ता है और जल्दी से हम वो डिसीज से बाहर आने के लिए मदद हो जाता है। यस, थैंक यू वेरी मच। अभी हम नागपुर जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर निर्मला जी है, तो उनसे हम बात करेंगे। यस, यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और आज का जो वंडरफुल सेशन है, जो आपको हेल्थ के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके लिए मैं थैंक यू कहूंगी डॉक्टर आनंद सर को, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से भी हमें इतना अच्छा वो गाइड कर रहे हैं। और जैसे मेरा नाम है डॉक्टर निर्मला तेलरादे, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं बाय बैकग्राउंड एक आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। पिछले 21 साल से डॉक्टर बनने वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी बाय पैशन मेरा हेल्थ अच्छा हो जाने की वजह से मैं एज अ वेलनेस कोच, हेल्थ कोच करके भी लोगों को गाइड करती हूँ। तो मेरा 10 kg हेल्दी फैट लॉस होने के साथ साथ आप एंटी एजिंग इफेक्ट देख सकते हैं कि मैं मेरे उम्र से 4-5 साल और छोटी हो रही हूँ।
और 4 इंचेस लॉस हुए हैं। उसी के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ी हुई थी वो नॉर्मल हो गई। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से मेरे को 88 माइक्रोग्राम का टैबलेट लेना पड़ता था, अभी सिर्फ 25 माइक्रोग्राम का टैबलेट मैं ले रही हूँ। और उसी के साथ साथ फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना ये जबरदस्त हुआ है। ये क्यों हुआ है? तो अपना टी और ब्रेकफास्ट चेंज करने की वजह से। उसी के साथ साथ जो हमारा टी है वो हमारे एसिडिटी रेगुलेट करने को मदद करता है, क्योंकि पिछले 30 साल से मुझे एसिडिटी की हेवी तकलीफ थी। बहुत सारे मेडिसिन, आयुर्वेद, एलोपैथी ये सब ले चुकी थी, लेकिन फिर भी एसिडिटी जैसे कि वैसे ही रहती थी। लेकिन अपना टी और ब्रेकफास्ट से मेरी एसिडिटी तो गायब हो गई, और उससे रिलेटेड जो पाइल्स, फिशर्स मुझे बार बार होते थे वो भी पूरी तरह से चले गए हैं। और उसी के साथ साथ आप अभी देख रहे हो कि मेरा एज जो है, एंटी एजिंग इफेक्ट बहुत अच्छे से आया हुआ है, स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है। और उसी के साथ साथ फिटनेस, एनर्जी, स्टैमिना बहुत अच्छे से बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए मुझे हेल्प की मेरे कोच ने, डॉक्टर विनय मैम और डॉक्टर सुधीर सर ने, कि उनकी वजह से मैं इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में ज्वाइन हुई हूँ। और उसकी, उनके मदद की वजह से, उनके गाइडेंस की वजह से मेरा इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन और अच्छा सा हेल्थ रिजल्ट यहाँ आया है। तो थैंक यू टू माय कोच एंड आवर मेंटर हर्षद सर, भाग्यश्री मैम, माय सुपर कोच डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर आनंद सर, जो हमेशा हमें गाइड करने के लिए तत्पर रहते हैं। यस, थैंक यू ऑल। आज का सेशन जो है पूरा सुनिएगा, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन आगे मिलने वाली है वो, उससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। यस, थैंक यू डॉक्टर आनंद सर फॉर शेयरिंग माय रिजल्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर निर्मला मैडम कि आप खुद टाइम निकालते हो, जबरदस्त आपका बिजी शेड्यूल रहता है, और आप एक खुद डॉक्टर बनाने के कारखाने में से हमारे जैसे डॉक्टर आप बना के बाहर निकालते हो, और फिर भी आपने टाइम निकाल के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हमें दिया कि एक डॉक्टर लोग भी यहाँ पे ज्वाइन होके वो जैसे बोलते हैं ना कि बीमार पड़ने के बाद तो हर कोई डॉक्टर के पास जाता है, यानी वहाँ पे तो हर एक मिनट का, सेकंड का पैसा डॉक्टर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो हमारा सपोर्टिव फैमिली है वो बहुत अच्छी तरह से आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि आपको किस तरह से एक बीमार नहीं पड़ना, उसके लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने देखा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे है और उसके ऊपर किस तरह से हम सॉल्यूशन ला रहे हैं। तो जो भी हुआ वो छोड़ दीजिए, अभी क्या करना है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। मैं बोलूंगा कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जिसकी वजह से जो गया सो गया, अभी यहाँ से हमें किस तरह से एजिंग प्रोसेस हमें वापस लाना है, किस तरह से ये पूरे बॉडी पैरामीटर्स है वो किस तरह से हमें आइडियल पे लाना है, यानी साउंड माइंड इन साउंड बॉडी किस तरह से मेंटेन करना है, हम आगे ये 5 मिनट के सेशन में देखने वाले हैं। सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर ये हम देखने वाले हैं, तो ये जरूर देख लीजिए। और खुद में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर जा रहे हुए सभी हमारे मेंटोर जो है, जिन्होंने टाइम निकाल के हमें अच्छा मोटिवेशन दिया, हमें अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, और जिन्होंने रिजल्ट शेयर किया, उनको धन्यवाद कहूंगा। यस, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए कि यहाँ पे जो है, जैसे हमें पता है कि जो हमारा बॉडी है वो पूरे उसका बेसिक यूनिट सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरी बॉडी सिस्टम। तो एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल, और हर एक सेल को और ऑर्गन को परफॉर्म्स करने के लिए एक प्रकार का सेल्स नीड न्यूट्रिशन फॉर आवर बॉडीज टू परफॉर्म एज ऑप्टिमम लेवल को। यस, तो इसलिए जो नरिशमेंट डेली बेसिस पे चाहिए, तो वो डेली बेसिस पे नरिशमेंट यहाँ पे जो भी मिलेगा, सेलुलर न्यूट्रिशन बोलेंगे उसे, मॉलिकुलर न्यूट्रिशन जो बोलेंगे, तो जिसकी वजह से पहले तो हमें ये जो अपना चाय बदलना पड़ेगा। जो वही कि जो अपने चाय में 200 कैलोरीज आते हैं, और यहाँ पे जो भी शक्कर दूध उसमें आता है, तो ये फूड जैसा ही काम करता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें इंसुलिन भी ज्यादा सीक्रेट हो जाता है जब हम ये चाय लेते हैं, तो जिसकी वजह से कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से फैट में कन्वर्ट होकर ज्यादा ज्यादा फैट डिपोजिशन हो जाता है। ये चाय लेने की वजह से जब तक हमें क्रेविंग होती है, अच्छा एक आधा घंटा लगता है, फिर बाद में डबल क्रेविंग होना शुरू हो जाता है कि मैं चाय कब लूँ। तो उसी प्रकार, लेकिन उसके साथ अगर हम ये रिप्लेस करके अफ्रेश लेते हैं, तो ये अफ्रेश इसके बराबर उल्टा काम करता है, जो शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग और बॉडी में एक जो इससे स्त्रोतरोध होता है, अवरोध कहीं ना कहीं, तो ये पूरा स्त्रोत फ्लश कर देता है, जिसकी वजह से हाई एनर्जी लेवल हमें बढ़ जाती है, और ऑप्टिमम लेवल तक 4 घंटे तक एक हम हाई एनर्जी लेवल पर रहते हैं, और इसमें नेचुरल कैफीन रहने की वजह से, और उसके साइड इफेक्ट भी कुछ होते नहीं है। तो ये अगर चाय लेते हैं हम, तो जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है, पेट, समझो चाय का कप अगर वैसे रखते हैं हम,
तो ठंडी चाय हम पीते नहीं, फेंक के देते हैं, क्योंकि वो विष हुआ है ऐसा कुछ बोलते हैं। और उसका चाय का कप में जो भी कुछ लगा है वो जल्दी से निकलता नहीं। तो उसी प्रकार जब हम चाय लेते हैं, स्पेशली बेड टी, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसी का कोटिंग होते चला जाता है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से डाइजेशन होता नहीं है, अच्छी तरह से सिक्रीशन जो रहना चाहिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, वो अच्छी तरह से पाचक स्त्राव स्त्रोत नहीं है, जिसकी वजह से और जो मधुमेह बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अलग अलग प्रकार के केमिकल्स की वजह से उसका हैबिट फॉर्म होना शुरू हो जाता है, चाहे चहाचे सुद्धा व्यसन लागते हैं उसी प्रकार। लेकिन ये अफ्रेश की वजह से क्या होता है कि यहाँ से फैट बढ़ता है तो यहाँ का फैट कम करता है, ऊर्जा बढ़ाता है, एसिडिटी कम करता है, अलग अलग प्रकार का जो डाइजेस्टिव चयापचय मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छी तरीके से सुधारता है। तो उसी प्रकार से ये अच्छा हमें और न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचाने में मदद करता है, ऑक्सीजन भी पहुंचाने में अच्छी तरह से मदद करता है, और ऑप्टिमम लेवल तक हम एनर्जेटिक काम करते हैं। दूसरा ये है कि जब हम ये चाय होने के बाद उसके साथ एक्सरसाइज करके पूरा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग करते हैं, तो हमारे मसल जो है वो सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पे वो कुछ ना कुछ अच्छा मांगने की कोशिश करते हैं। खाली एक्सरसाइज से बॉडी हमारी फिट नहीं रहती, एक्सरसाइज होने के बाद क्या लेते हैं हम 40 मिनट में अगले, उसके ऊपर वो डायरेक्ट ब्लड में जाके शरीर को हमारे बोन को और हमारे मसल के जो टिश्यू है, सेल्स है, वो सेंसिटिव रहते हैं, खाने को मांगते हैं, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं हम उसके ऊपर रहता है। अगर हम ये साधारण खाते हैं तो उसमें कैलोरी ज्यादा जाता है, और जो शरीर को प्रोटीन मिलना चाहिए 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट मिनिमम प्रोटीन सिलेंडर लाइफस्टाइल को लगता है। लेकिन जो एक्सरसाइज करते हैं, जो हेल्थ अवेयर लोग हैं, उनको 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चलता है। और इसमें जो है वो नेचुरल प्रोटीन जो बोलते हैं हम उसे, कि जो वनस्पति जन्य प्रोटीन इसमें रहने की वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन भी कुछ नहीं होते, उसमें एनिमल प्रोटीन नहीं है। अमेरिकन कॉर्न और जो हमारे ये अलग अलग प्रकार की जो फल फ्रूट्स है, और उसके साथ जो हमारा सोयाबीन है, उसका वो प्रोटीन यहाँ पे इसमें अपने में रहता है, तो इसमें कैलोरीज कम जाता है, और न्यूट्रिशनल और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा उसमें रहती है, तो इसलिए वो शरीर को ज्यादा लेवल तक मील रिप्लेसमेंट का ये काम करता है। देखिए, यहाँ पे हार्ड वर्क पहले करते थे लोग तो ये सब पचा सकते थे, लेकिन अपना वर्क इतना नहीं है, तो अगर हम ये सब खाएंगे तो उसमें बैड कैलोरी ज्यादा जाएंगे, और हमारा मोटापापन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन समझो हम कहीं बाहर गए, तो बाहर का खाना खाए बगैर अगर हमने पाउच में ये न्यूट्रिशन रखा और 250 ml पानी में डाल के अगर लेंगे हम बाहर, तो हमारे कैलोरीज भी अनवांटेड जो शरीर में जाना चाहिए वो कम हो जाएंगे, और कम कैलोरी में शरीर का पूरा सप्त धातु का पोषण करने की ताकत अपने मिल इन द ग्लास। जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए कि 21 सेंचुरी का ये जो खाना है, ये स्मार्ट फूड है, स्मार्ट वर्क के लिए। और जो यहाँ पे देखेंगे हम अपना हमारे शरीर, यस, किसी का खुला है उनका मैं बंद कर देता हूँ। यस शाह मैडम, यस। देखिए, तो अपने शरीर में कम से कम 100 ट्रिलियन सेल्स है। हर एक सेल को 114 प्रकार के मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के घटक लगते हैं उनको ऑप्टिमम लेवल तक काम करने के लिए। लेकिन उतना सारा हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार के खाद्य नहीं खा सकते, जिसकी वजह से मील इन द ग्लास जो अपना फूड है, तो वो सबसे काम अच्छी तरह से करता है, और सब प्रकार के घटक इसमें है जो हमारे शरीर को लगने वाले। इसीलिए तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो शरीर को लगना चाहिए, तो एक ग्लास में, एक ग्लास दूध में जितना कैल्शियम है उतना कैल्शियम इसमें आएगा, 2 बनाना में जितना पोटेशियम उतना इसमें आएगा, जो सोयाबीन में प्रोटीन है 30 ग्राम में तो उतना इसमें आएगा, विटामिन सी जो है, तो जो 2 सफरचंद में जितना है उतना इसमें आएगा, तो अलग अलग चीज में विटामिन ये सभी चीजें आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लंग हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, इम्यूनिटी और बोन हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हमें मील इन द ग्लास एक खतरनाक मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें जब हम सुबह में लेते हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन इसमें चला जाता है, यानी जो 1 ग्राम पर केजी हमें लगना चाहिए मिनिमम, तो कम से कम 30 ग्राम तो शरीर में चला जाता है, बाकी की रिक्वायरमेंट हमें मिल सकती है। और रिसर्चर ने भी कहा है कि हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की बहुत कमतरता है, जिसकी वजह से प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बीमारी हमारे 70% डिसीजेस इंडियन पॉपुलेशन में होते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से जब शरीर में जाता है तो सप्त धातु का पोषण करता है। इसी को आयुर्वेद में रसायन बोला गया है, कि जिसकी वजह से दीर्घ आयु मिलता है, स्मृति बढ़ती है, मेधा, आरोग्य,
तारुण्य हमें फिर से प्राप्त होता है, वाक सिद्धि प्रणीतम कांतिम, ये सभी चीजें पर्सनल डेवलपमेंट हो जाते हैं, प्रभाव वर्ण सौरधार्य ये भी बढ़ता है। और विशेषता वाजीकरण यानी जो शुक्र धातु को बढ़ा के मैथुन शक्ति को बढ़ाता है, तो ये सभी चीजें इसमें हो जाती है। तो इसलिए तो इसे नंबर 1 ब्रेकफास्ट कहा गया है। हर्बालाइफ इज द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड वेट मैनेजमेंट में। ये वजन कम करने की दवा नहीं है, तो ये पोषण देने की दवा है, जो मसल्स और बोन को स्ट्रांग बनाती है, बीएमआर बढ़ाता है, जिसकी वजह से फैट हमारा हेल्दी लॉस हो जाता है। यस, तो इसलिए तो ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ाता है। इसलिए इसको जो खुद लेते हैं, जो हमारे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, जो हमारे विराट कोहली जी, साइना नेहवाल, मेरी कोम, ये बाकी ये खुद लेते हैं, जब भी वो लोगों को बोलते हैं ये हमारे। और वो पूरे वर्ल्ड में जो हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो भी ये सब लेते हैं और इसको प्रमोट करते हैं। आपने बीच में देखा था किसी प्रतियोगिता में उनके सामने कोक के 2 बॉटल सामने रखे थे, तो उन्होंने वो उसको बाजू में हटा दिया था और उसको ये अपनाते। इसका मतलब इसमें उनको कुछ ना कुछ जादू दिखाया, और वही जादू से वो दुनिया के ऊपर अपना जादू दिखाते हैं। यस, तो यहाँ पे इसीलिए तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में भी आईपीएल में और बाकी जो हमारे ओलंपिक्स में जो हमारी टीम जाती है अलग अलग, तो उनको यही चाय नाश्ता प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से उनको ज्यादा ज्यादा ऑप्टिमम लेवल तक एनर्जी मिल सके, और वो खुद के लिए, देश के लिए करेंगे और देश का नाम पूरे वर्ल्ड में करेंगे। तो इसी प्रकार से ये अपना न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा है कि ये न्यूट्रिशन किसको किसको चलता है, तो ये छोटे बच्चों को से लेके बूढ़ों तक सभी को चलता है। जो टीनेजर्स में अच्छा हमारा एनर्जी बढ़ाता है, एडल्ट में हमारा हर एक पावर बढ़ाता है, गोल्डन ईयर्स में हमें पचन शक्ति कम रहती है, व्याधि प्रतिकार शक्ति कम होती है, तो ये अच्छी तरह से हमें अच्छा पोषण देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी और हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। लैक्टेटिंग और एक्सपेक्टिंग उम्र में खुद के साथ हमारे बच्चे को भी पोषण देना पड़ता है, तो जिसकी वजह से ये अपना सकुच संतुलित पोषक आहार काम करता है। अभी देखा कि हमारे सासू माँ बीमार थे आईसीयू में, उनको हम 3 दिन में ही छुड़ा के लाए और यहाँ पे दे रहे उपचार। तो ये उनको जो न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो वो जल्दी से रिकवरी करने के लिए इलनेस से जो ताकत मिलती है। देखिए, हम क्या बोलते हैं कि अगर भूख लगती है आदमी को, तो 50% डिसीज कम हुआ है। अगर नींद अच्छी लगती है तो बचा वाला 50% कम हुआ है। तो ये भूख जब नहीं रहती, अगर ये लेते हैं, तो इसका पीडीकैल स्कोर जो है अपना प्रोटीन का 1 है। इंटरनेशनल 1 जो रहता है वो पूरा एब्सॉर्ब होकर बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड जैसा काम करता है, जिसकी वजह से पचन शक्ति की उतनी गरज नहीं पड़ती। बीमारी में पचन शक्ति कम रहती है, इसलिए खान पान नहीं जाता और इम्यूनिटी कम रहती है। ये अगर देंगे तो डायरेक्ट एब्सॉर्ब होकर शरीर को एक तंदुरुस्ती मिलती है और बीमारी से हम जल्दी से रिकवर होना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ने दी वाली दवा गोली जल्दी से असर करते हैं और एक साथ हम अच्छा पथ्य और अपथ्य से जल्दी ठीक हो जाते हैं। एथलेटिक्स में भी ये हाई परफॉर्मेंस देता है। इसी प्रकार आपने इस फोरम के ऊपर हम खाली 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, यही फॉर्मूला यूज करके हम फिटनेस के ऊपर आ जाते हैं। हालांकि जब मैं इस 87 वजन कम करने के लिए 2-2 3-3 घंटे जिम में जाता था, लेकिन सखत संतुलित पोषक आहार के ऊपर मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए वो कम नहीं होता था। आज मैं खाली सुबह में 1 घंटा अपने इस फोरम के ऊपर देता हूँ, तो और ये अपना सकल संतुलित पोषक आहार लेता हूँ, तो जितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि यही फॉर्मूला 80% अपना न्यूट्रिशन काम करता है। यस, यानी स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। देखिए, कोई बोलता है इसका कॉम्प्लिकेशन कुछ है क्या, क्या है क्या, देखिए कि यहाँ पे ये मैडम जो है लेस्ली स्टैनफोर्ड, इनको हमने खुद देखा है। जब ये 30 साल तक उन्होंने लिया है, तो उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। अभी उनका 40 साल ले रहे हो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना उनका फोटो है। तो इस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन कितना जबरदस्त है, देख सकते हैं आप। और सबसे बढ़िया, अगर वजन किसी ने कम किया है तो आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हो कि जिमपुर नामक व्यक्ति ने, उनका 295 किलो वजन था, जिसकी वजह से उनको बुढ़ापापन उनके पास आया था। कभी भी उनकी जान जा सकती थी हार्ट अटैक से या किसी से ही, हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होके। तो लेकिन उन्होंने मन पे लिया, अपने इसी चाय नाश्ते के और फोरम की वजह से उनको 19 किलो वजन, 19 महीने में उनका 182.5 किलो वजन कम करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया है। आप खुद इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं जिमपुर इस नाम से। अभी उनका वजन 85 किलो और हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ वो जी रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा जो मसल गेन, बोन मास बढ़ा के हम अपना हेल्दी फैट लॉस करते हैं सेलुलर न्यूट्रिशन और मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन की वजह से। तो यहाँ पे आने के बाद आपको खाली सकल संतुलित पोषक आहार के साथ आपको वेलनेस कोच भी मिलेगा। उसके साथ आपने देखा कि किस तरह से बाकी अलग अलग दुनिया के कोनों से सभी सीनियर मेंटर्स ने आपको
मोटिवेशन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आपका गोल आप जल्दी से प्राप्त करें उसकी वजह से टाइम निकाल के हम अपना रिजल्ट शेयर किया। ये सपोर्टिव फैमिली भी यहाँ पे मिलेगी आपको, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आपकी बनेगी, आपको यहाँ पे एजुकेशन मिलेगा। तो वही जो एजुकेशन की शिदोरी रहती है वो आपको लाइफ लॉन्ग, आपको, आपके परिवार को, मित्र परिवार को एक हेल्दी हैप्पी रखेगी। और उसी से ही आप फिट एंड फाइन बनेगे और एक हमारा मिशन फिट इंडिया का पूरा हो जाएगा। और जो हमारा मकसद है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, तो ये हम सफल कर पाएंगे। और इसलिए तो यहाँ पे जो भी कुछ ज्वाइन होते हैं, ओबेसिटी हो रेट, एजिंग प्रोसेस, ये सभी एंटरप्रेन्योरशिप आप डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप, मैं बोल लास्ट की स्लाइड बोलूंगा कि आप तो वेल्थ कमाते हो, लेकिन हेल्थ आ जाएगी तो उसके साथ वेल्थ भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं बहुत सारा, प्लॉटिंग खरीदी, बाकी ये सब, ये LIC पॉलिसीज, बाकी की पॉलिसीज, हेल्थ पॉलिसीज लेते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम यहाँ पे आके कुछ एजुकेशन लेंगे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदवर्त पालन, सकल संतुलित आहार, व्यायाम, नित्य समतोल, ये ध्यान देना, ये सभी से, ये एक प्रकार की हमें गुंतवणूक है, सुबह का 1 घंटा यहाँ देना। तो जो आगे जाके वही हमें जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होके वही टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा जाएगा, जान भी बचेगी कि नहीं पता नहीं। इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट, हमें खुद के शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, शार्पन द सॉ, अगर हमारे तन और मन को एक अच्छा शार्प करते हैं तो अच्छा आगे का जो काम है वुड कटर का वो अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर शार्प, अगर सॉ नहीं करेंगे, हम अच्छी तरह से हमारे धार नहीं लगाएंगे कुल्हाड़ी को, तो दिन में खाली 2 ही पेड़ कटेंगे। अगर सुबह में 1 घंटा अगर देते हैं अच्छा धार लगाने के लिए, तो दिन में 10 पेड़ आप काट सकते हैं। तो इसलिए 1 घंटा शरीर का सुबह में देना और यहाँ पे रहना, ये आपके, आपके परिवार के लिए और जीवन में सक्सेस पाने के लिए ये बेसिक मूल मंत्र है, यही गुरु मंत्र आपके लिए है। यस, इसलिए तो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि स्वस्थ इंडिया बनाना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस के पास, कोच के पास जाना चाहिए। इसलिए यहाँ हम आते हैं तो हमारा धर्म पालन होता है, कर्तव्य कर्म इति धर्म, मैत्री बढ़ती है आप लोगों से, अर्थ प्राप्त होता है, यश हमें मिलता है, ये कर्म अभ्यास भी हमारा होता है। ये जब हम बोलते हैं तो हमारा खुद का भी स्टडी हो जाता है और अच्छी तरह से हम भी बोलते बोलते उसके ऊपर आचरण करते हैं और फिटनेस में मेंटेन रखते हैं इसे। यस, तो गेट बैक टू द पर्सन हु इनवाइटेड यू, आपको जिस किसी ने ये लिंक दिया है उसको थैंक यू कहना है, उसको धन्यवाद कहना है। कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, अभी भी आप हमें पूछ सकते हो। तो इसलिए आप, हम कामना करते हैं कि जो भी दुखी कष्टी तपती लोग हैं उनका दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। ना हमें चाहिए कोई राज्य, ना स्वर्ग, ना किसी सुखभोग की इच्छा हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो हमने मुझे इतना पेशेंस से सुना और आपका 40-45 मिनट हमें दे दिया। थैंक यू वेरी मच। यस प्रीति। थैंक यू सो मच सर। बहुत, आपने बहुत अच्छे से हेल्थ के बारे में जानकारी दी है, मार्गदर्शन किया है। कोई नया है या बात करना चाहता है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड वेव भी कर सकते हैं से। चलिए, सर ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि किसी को कोई सवाल नहीं है। अगर कोई बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप अपने जिसने आपको लिंक दी है आप उनसे बात कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे गिफ्ट अनाउंस होता है कि आप, जिस किसी ने आपको लिंक दी है उनसे आपको 3 दिन की लिंक